ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 और 11 अप्रैल को स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने सभी अस्पतालों में की जाएगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज मुख्यमंत्री ने दुर्ग शहरी क्षेत्र के लिए करीब 40 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात दी। रायगढ़ जिले के लुड़ेग पहाड़ी स्थित केलो नदी के उद्गम स्थल से केलो है तो कल है अभियान की शुरुआत हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के साथ ही रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर आदि जिलों में अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। डॉक्टर मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज नई दिल्ली से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से वर्चुअल बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भाव से काम जारी रखने की जरूरत है। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा और जैसी बीमारियों की निगरानी से उभरते प्रभावित केंद्रों की जांच करने और कोविड तथा इन्फ्लुएंजा के सभी नमूनों को जांच के लिए भेजने को कहा। उन्होंने सभी संक्रमित मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कल राज्य में 1667 सैंपलों की जांच में 102 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। इस तरह प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.12% हो गई है। सबसे ज्यादा 25 मरीज रायपुर जिले से मिले। वहीं कोंडागांव में 17 और राजनांदगांव में 12 तथा धमतरी में 11 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 323 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 40 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिवनाथ रिवर फ्रंट विकास कार्य के लिए 11 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। ग्राम गंजमंडी में मुख्यमंत्री ने नागरिकों से मुलाकात कर चर्चा की और नगर निगम दुर्ग के कार्यालय भवन का निर्माण, पाइपलाइन विस्तार के साथ साथ जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक 4 लेन सड़क का निर्माण जैसे विकास कार्यों की मंजूरी दी। श्री बघेल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट और खेल मैदानों का उन्नयन कराया जाएगा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री शाला भवन का निर्माण कराने के साथ ही बोरसी और पटरी पार में आत्मानंद स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के मद्देनजर नए स्कूल भवन में स्मार्ट क्लास रूम, एक्टिविटी रूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अनाज, दलहन, तिलहन के आधार और प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण कर दिया गया है। इसका अनुमोदन राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक में किया गया। यह दर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान के अनुसार उत्पादन वितरण की अनुमान दर राशि को घटाकर निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2023 में किसानों के लिए मोटे धान की विक्रय दर 2,800 रूपये प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं पतले धान की कीमत 3,000, सुगंधित धान की 3,400 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसी तरह कोदो के लिए 6,000 रूपये, रागी के लिए 4,600 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन की फसलों के बीजों के लिए भी दर का निर्धारण किया गया है। रायगढ़ जिलों में केलो है तो कल है अभियान की शुरुआत की गई है। लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार और जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत केलो नदी के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ रायगढ़ जिले में केलो नदी के उद्गम स्थल
लुडेग पहाड़ से किया गया। अभियान के पहले चरण में इस नदी के शुरुआती 25 किलोमीटर में संवर्धन का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में तटवर्ती गांवों के लोगों से भी सहयोग देने का आग्रह किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर तटवर्ती 12 गांवों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सुकमा जिले के कुकानार इलाके से सुरक्षा बलों ने 1-1 लाख रूपये के 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन माओवादियों पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है और इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इधर नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 3 किलो वजनी आईईडी बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों ने यह आईईडी परमपाल बहाकेर के जंगलों में लगा रखा था। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इस दौरान डीआरजी के एक सहायक आरक्षक की आंख में विस्फोटक का डस्ट चला गया। इस जवान को उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चे अपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित मुद्दों को लेकर विभिन्न वर्गों के बीच जाएंगे। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने आज रायपुर में सभी मोर्चों के प्रभारियों, अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर यह बताएगा कि केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। युवा मोर्चा युवाओं को राज्य सरकार की वादाखिलाफी के बारे में बताएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा तेंदूपत्ते के मुद्दे को लेकर वनवासियों के बीच जाएगा। इसी तरह महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चा सहित विभिन्न मोर्चे जनता के बीच जाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष अशोक बजाज से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 8 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। प्रदेश में हज यात्रियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए शासकीय अस्पतालों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज 2023 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस वर्ष हज यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट केवल शासकीय मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किए जाएंगे। इसे देखते हुए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित कर समस्त शासकीय चिकित्सालयों में विशेष शिविर आयोजित करने का आग्रह किया गया है, ताकि सभी हज यात्रियों के मेडिकल सर्टिफिकेट समयावधि में प्राप्त हो सके। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का प्रचालन आज से 9 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा। इनमें कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें पुणे हावड़ा, कुर्ला शालीमार, पोरबंदर शालीमार, जबलपुर सांतरागाछी, सांतरागाछी कुर्ला, पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा और उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं कुर्ला पुरी एक्सप्रेस, CSMT हावड़ा, LTT शालीमार और राजेन्द्र नगर बिलासपुर एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा।
प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इसी कड़ी में दुर्ग भिलाई में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे पर रैली निकाली। कैथोलिक चर्च द्वारा भिलाई के सेक्टर 9 से यह रैली निकाली गई, जो सेक्टर 6 में संपन्न हुई। इस रैली के माध्यम से ईसाई समुदाय ने शांति और प्रेम का संदेश दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि राज्य के बस्तर संभाग के कुछ जिलों के साथ ही रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर आदि जिलों में भी अंधड़ चलने की प्रबल संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कल नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर राज्य में पार्टी संगठन की गतिविधियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर इंदौर हवाई सेवा बंद होने के विरोध में आज जनसंघर्ष समिति द्वारा बिलासपुर शहर में बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया था। कोंडागांव में विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने 7 युवाओं को बेरोजगारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। गौरतलब है कि इन दिनों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल को जांजगीर पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर बाद में उन्हें थाने से ही बॉन्ड पत्र भरवाकर रिहा कर दिया गया। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत सत्र 2023 से आईटीआई संबद्धता के लिए वर्तमान प्रचलित नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट पोर्टल पर 25 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। कांकेर में आज सुबह एक निर्माणाधीन मकान में छुपे भालू के हमले से वहां काम करने वाला एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुंगेली में जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर साप्ताहिक बाजारों में सामर्थ्य हौसले का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को गुड टच, बैड टच के अलावा साइबर अपराधों और यातायात संबंधी जानकारी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 और 11 अप्रैल को स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने सभी अस्पतालों में की जाएगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज मुख्यमंत्री ने दुर्ग शहरी क्षेत्र के लिए करीब 40 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात दी। रायगढ़ जिले के लुड़ेग पहाड़ी स्थित केलो नदी के उद्गम स्थल से केलो है तो कल है अभियान की शुरुआत हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के साथ ही रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर आदि जिलों में अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।